सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तथ्यों के आधार पर एक विश्लेषण किया था। आप चाहें तो वो विश्लेषण देख सकते हैं, जिसमें मैंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आने की संभावना जताई थी और परिणाम लगभग वैसे ही आए हैं। ऐसे ही मैंने जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव का विश्लेषण भी तथ्यों के आधार पर किया था। वो परिणाम भी लगभग वैसे ही आए हैं। थोड़ा बहुत फर्क है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं। अब चुनाव समीक्षा का समय है। अब हरियाणा के चुनाव की खास बात यह है, कांग्रेस बीजेपी विरोधी दलों का मतों का ध्रुवीकरण करने में सफल हुई है। ये कांग्रेस की सफलता है। अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में थी। अब आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। दोनों ने मिलाकर लगभग 92% वोट प्राप्त किए थे। अब विधानसभा चुनाव में मतों का विभाजन होता है, नए दावेदार भी होते हैं और इस बार कांग्रेस गठबंधन में भी नहीं थी। फिर भी दोनों मुख्य पार्टियों ने मिलाकर लगभग 80% वोट प्राप्त किए हैं, वो 79% के लगभग। अब कांग्रेस अपना वोट 28 से 39% ले गई है, वहीं बीजेपी 36 से लगभग 40 पहुंची है। मैंने भी अपने विश्लेषण में ऐसी ही आशंका ही व्यक्त की थी और लगभग वो सही साबित हुई है। अब कांग्रेस का आरोप है कि अगर कुछ विपक्षी पार्टियां ना होती है, उसके वोट काटे इंडिपेंडेंट ने, वो कहना बेमानी है कि भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है। आप विपक्षी वोटों पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकते। ये भारत के बहुदलीय लोकतंत्र की भावना के विरोध में है। सत्ता के लिए हर पार्टी कोशिश करती है और जब से वोट मिलते हैं तो किसी न किसी को तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब इस परिणाम से कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि क्या ये हिंदुत्व की लहर है, कैसे हिंदुत्ववाद को बढ़ावा मिलेगा, क्या ये राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। मेरे ख्याल से ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अभी आगामी चुनाव महाराष्ट्र में भी हैं, झारखंड में भी है। मैं उनके बारे में भी समय आने पर अपना विश्लेषण डालूंगा चुनाव होने से पहले। आप देखते रहिए, वो भी देखते रहिए। अब चुनाव ये हिंदुत्ववाद का उदय है या राष्ट्रवाद का में बढ़ोतरी है, ये तो अभी आगामी विधानसभा चुनाव तय करेंगे कि लोकतंत्र में प्रक्रियाएं बड़ी धीमी गति से होती है। चाहे हिंदुत्ववाद का उदय हो, चाहे राष्ट्रवाद का उदय हो, समय लेता है भैया। आप देखते हैं बीजेपी को 20-22% से 2014 में 31% आई, 19 में 37% पार कर गई थी और 24 में भी लगभग यही परिणाम रहा है। तो मैं एकदम ऐसा तो नहीं मानता कि हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद का उदय है, वो तो हम प्रतीक्षा करेंगे। हाँ, इससे जो फर्क पड़ेगा निश्चित रूप से बीजेपी के समर्थकों का, वोटर का मनोबल बढ़ेगा, बीजेपी उत्साहित होगी, ये बात सही है। उस उत्साह का लाभ महाराष्ट्र और झारखंड में मिलेगा, ये भी पूरा विश्वास है मुझे। हालांकि मैं दोनों के विश्लेषण डालूंगा अलग। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का मनोबल टूटेगा, अंदर मतभेद बढ़ेंगे, ये भी सही है। झारखंड में भी ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ एक संभावना भी है, एक हार से हारने वाली पार्टी को भी नया करने का विकल्प मिलता है, नई रणनीति बनाने का विचार सूझता है। तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस सहित कांग्रेस के नेतृत्व वाली रणनीतियां बदलेंगी। वो क्या बदलेंगी, ये समय बताएगा। जहाँ तक जनता की दृष्टि से देखें तो इससे पता लगता है जनता अराजकता को पसंद नहीं करती। जनता उसके दैनिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करती। जैसे किसान आंदोलन हुआ, 3-4 साल से
किसान आंदोलन चल रहा है, पहलवान आंदोलन हुआ, और भी काल्पनिक मुद्दे जो भी समझ लें आप, तो जनता ने इन बाधाओं को स्वीकार नहीं किया। इससे विपक्षी दलों को देखना होगा, क्या वो आंदोलन की राजनीति पर अभी भी चलना चाहती है या जनता के संकेतों को समझ रही हैं। तो अगर इससे कुछ सीख लेके वो अपनी रणनीति बदलेंगी तो हो सकता है उन्हें लाभ हो, नहीं तो फिर उन्हें ऐसे ही मुँह की खानी पड़ सकती है। ये भविष्य बताएगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो वोटर करता है, मतदाता करता है। मतदाता जिसे चाहे जिता सकता है, मतदाता जिसे चाहे हरा सकता है। जहाँ तक ईवीएम पर कांग्रेस के आरोप है, मैंने ईवीएम पर एक प्रोग्राम डाला हुआ है, एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ईवीएम के आरोपों को मैं खारिज करता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। अब जैसे मैंने आज हरियाणा चुनाव परिणाम की समीक्षा की है, ऐसे ही मैं आगे कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम की भी समीक्षा करूँगा। आप मेरे वीडियो देखते रहें, तो इसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।